हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज की प्रतिशत, हिंदी में इसको बोलते हैं। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो AISSEE 2021 या JNVST 21 एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइज़, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। गाइज़, परसेंटेज को पहले समझते हैं डेप्थ में जाकर के, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों, परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100, यानी हर चीज को 100 में कंपेयर करना है। सो व्हेन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड फॉर एनी वैल्यू, इट मीन्स दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर एवरी 100 रेफरेंस वैल्यू। परसेंटेज इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ दिस, यानी ये सिंबल आपने बहुत जगह देखा होगा। मैंने इसमें जो थंबनेल लगा रखा है उसके अंदर भी सिंबल लगा रखा है, यानी दिस इज सिंबल फॉर परसेंटेज। परसेंटेज का मीन्स हो गया मुझे हर एक चीज को 100 के एवज में कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल फॉर, आप लोग बहुत सारे एग्जाम देते हैं, उन एग्जाम में आपका सपोज 200 नंबर का एग्जाम हुआ और आपने स्कोर किया 30% मार्क्स। तो 30% का मीन्स ये हो गया कि एवरी 100 मार्क्स में से आपने कितना स्कोर कर लिया, 30 मार्क्स। अब आपके टोटल मार्क्स 100 नहीं है, 200 है, तो अगले 100 मार्क्स में भी क्या स्कोर कर लिया आपने, 30 मार्क्स। तो अल्टीमेटली आपने 200 में से कितना सिक्योर कर लिया, 60 मार्क्स। यानी आपके 200 में से नंबर तो 60 आए हैं, बट परसेंटेज में बोलेंगे तो 30% आए हैं। यानी परसेंट का मीन्स हो गया ईच एंड एवरी क्वांटिटी को आपको इवेलुएट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ 100। सो गाइस, परसेंटेज का सिंबल मैं आपको बता चुका हूं। अब परसेंटेज बेसिकली आपके सिलेबस में कहां से आ गया, आप कहां से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं, सारे के सारे टाइप के नंबर पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें हम लोग पहले सीखते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुन रखा होगा, फ्रैक्शन। यानी जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में डिनोट कर सकता हूँ, और जितने भी परसेंटेज है उनको फ्रैक्शंस बना सकता हूँ। एक छोटी सी बात मुझे पहले सीखनी है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि ईच एंड एवरी नंबर इज 100% इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने आप का 100% होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। यानी बात करता हूँ मैं 5, तो 5 कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 5 एज ए 100%। मैंने बोला 38, तो 38 इज ए 100%। मैंने बोला 3459, ये नंबर भी कितना है, अपने आप में 100% है। यानी ईच एंड एवरी नंबर इज कैलकुलेटेड एज अ 100%। तो गाइस, सबसे पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में सीखते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, सपोज 4/5 दे रखा है, क्या इसको परसेंटेज में लिखा जा सकता है, देन यू कैन से यस। यानी फ्रैक्शन वैल्यू जो भी दे रखी हो उसको मल्टीप्लाई विद 100, और जैसे आपको मल्टीप्लाई विद 100 करोगे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 एंड 24 जा 80, यानी दिस इज डिनोटेड एज 80%। यानी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकता हूँ 4/5 इज कॉल्ड 80%। तो परसेंटेज फॉर्मेट आ गया। दिस इज ए फ्रैक्शन फॉर्मेट, यानी ये भिन्न तरीका है लिखने का नंबर, और ये है प्रतिशत तरीका, परसेंटेज फॉर्मेट। तो गाइस, मैंने पहले आपको बताया कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इन अ परसेंटेज। नाउ मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना होता है। इफ यू हैव 20% इन फ्रंट ऑफ यू, तो 20% का मीनिंग क्या होता है इन फ्रैक्शन में। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी डिजिट हैं परसेंटेज का सिंबल को जैसे रिमूव करोगे, आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन कि जैसे परसेंटेज सिंबल को रिमूव करोगे आप लोगों को अपॉन में 100 लगाना पड़ेगा, देन इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 10 से 10। अब ऊपर बचा 2, नीचे बचा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, यानी इट कॉल्ड एज अ 1/5। तो गाइस, 20% का मीनिंग होता है 1/5, यानी 20% का मतलब हो गया 1/5। यानी परसेंटेज का कोई भी नंबर दे रखा हो उसको मैं फ्रैक्शन नंबर में लिख सकता हूं, और इसी फ्रैक्शन नंबर को मैं रेशो में लिख सकता हूं गाइस। यानी इसको लिख सकता हूं मैं 1/5। तो सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी है।
चाहे रेशियो हो यानी अनुपात हो या फ्रैक्शन हो, चाहे वो परसेंटेज हो, या इसी का आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं गाइस। डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो इस 1 के अंदर 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 में 5 का डिवाइड डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा। ये 10 हो गया, 2 जा दैट्स 10, 5 2 जा 10 यानी 5 2 10, और ये इसको लिखा जा सकता है 0.2 यानी दिस इज डेसिमल फॉर्मेट, दिस इज डेसिमल फॉर्मेट, दिस इज रेशियो फॉर्मेट, दिस इज फ्रैक्शन फॉर्मेट, दिस इज परसेंटेज फॉर्मेट। तो अल्टीमेटली आप इन सारी चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके एक दूसरे से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। चलते हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया। बेसिकली आपको इतनी ही चीज़ पे ही ध्यान रखना है कि परसेंटेज का मतलब होता है कि हर चीज़ को 100 में कैलकुलेट करना। फिर इसका सिंबल मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि कोई फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन नंबर को मुझे रेशियो में किस ढंग से लिखना है और रेशियो को मुझे डेसिमल में किस ढंग से लिखना है। यानी हर चीज़ को आपस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड रेशियो। यानी इन परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन और रेशियो में कन्वर्ट करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से करेंगे। 25% लिखा है गाइस, फ्रैक्शन में चेंज करना है। मैंने अभी आपको बताया परसेंटेज से जी फ्रैक्शन तक पहुंचना है, देन डिवाइड बाय 100 यानी ये परसेंटेज सिंबल हटाना पड़ेगा, और जैसे परसेंटेज सिंबल रिमूव होगा देन यू कैन से 25 अपॉन में 100। अब आपको यहाँ पे 25 का टेबल आना चाहिए। 25 बन जाए 25, 25 4 जा हो गया 100 यानी 25 का 25, 25 चौके 100 यानी यू कैन से 1/4, 1/4। यदि 25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछा जाए देन यू कैन से 1/4, और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू पूछा जाए तो गाइज यू कैन से 25%। अब डेसिमल में बनाना है तो सिंपल सा है, 1 के अंदर मुझे 4 का डिवाइड लगाना है। 4 का डिवाइड जाएगा नहीं, मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट लगाते ही 10 हो गया। 4 2 जा 8 होता है, माइनस किया 2 बच गया, 5 जा 20 होता है, देन रिमाइंडर 0, और यहाँ तक छोड़ देना है। दिस इज कॉल्ड इन ए डेसिमल फॉर्मेट। अब मुझे इसका रेशियो लिखना होगा इस, तो सिंपल सा रेशियो जैसा दे रखा वैसे लिखना होता है। रेशियो हो गया 1/4, 1/4। इसमें आपसे दो चीज़ें पूछी थी, फ्रैक्शन फॉर्मेट और रेशियो फॉर्मेट। मैंने आपको बता दिया इसका रेशियो फॉर्मेट, इसका परसेंटेज फॉर्मेट तो दे ही रखा था, फ्रैक्शन फॉर्मेट, और इसका डेसिमल फॉर्मेट। गाइस कहीं भी आपको यदि फ्रैक्शन फॉर्मेट दे रखा होता 1/4 चेंज करना होता परसेंटेज में, तो मैंने बताया था आपको कि जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है देन करना है मल्टीप्लाई विद 100, और ऊपर जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100। तो गाइस कुछ नहीं करना, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना था। 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 यानी इसका मतलब हो गया 25%। यही था गाइस, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 25%, क्योंकि 25% का ही मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला था 1/4। यदि लिखा होता 0.25 डेसिमल नंबर आपसे पूछा जाता बताओ परसेंटेज फॉर्मेट, तो सबसे पहले डेसिमल को यहाँ से हटाइए, अपॉन में आ गया 100। अब ये बन गया बच्चा फ्रैक्शन। क्या बन गया? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को चेंज करना हो परसेंटेज में देन मल्टीप्लाई विद 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर अगेन कम्स 25%। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड बहुत इजी हैं, आपको बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इनमें करनी है गाइस। तो आप लोगों को रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करनी है, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब बोलता है व्हाट नंबर इज 2% ऑफ 50। 50 का 2% निकालना है, 50 का 2%, तो 50 मल्टीप्लाई करना है, ऑफ का मतलब 2%। और मैंने बताया परसेंटेज को रिमूव करना हो, इस सिंबल को रिमूव करना हो
अपॉन में मुझे क्या लगाना है, 100 लिखना है। अब यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 100, 2 1 जा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चा 1, अपॉन में 1 है, 1 अपॉन 1 आंसर होता है 1, यानी 50 का 2% हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। 25% ऑफ इज 36, यानी किस नंबर का, वी डोंट हैव दैट ओरिजिनल नंबर, हमें नहीं पता कि किस वाले नंबर का 24% हो जाए 36, हमें नहीं पता। तो गाइस कुछ नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चन में उस नंबर को x सपोज कर लेना है। x ऑफ 24% इज इक्वल्स टू 36। x ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई आएगा, 24% हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, आंसर कम्स इक्वल्स टू 36। गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश आपको करनी है। देखिए 4 से कैंसिल हो सकता है 6 टाइम, 4 से कैंसिल हो रहा है 25 टाइम। अब एक और यहाँ पे बहुत अच्छी कैलकुलेशन की ट्रिक बताता हूँ। जनरली क्या होता है, अब आगे देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा, 6 और 25 आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, इनके कोई भी फैक्टर आपसे मैच नहीं कर रहे। तो एक तरीका है कि इसको यहाँ ले जाओ और अगला स्टेप ये हो सकता है मेरा x इक्वल्स टू 36, मैंने 25 को ऊपर ले गया और 6 को नीचे लेके आ गया। यहाँ से आप कैंसिल करोगे, ये 6 टाइम जाएगा और आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इस ढंग से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, और ये आंसर आ जाएगा 150। कितना आंसर आ जाएगा बच्चा, 150। लेकिन आपको इस स्टेप से बचना है क्योंकि आपको एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सही करना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आपको सही समय के अंदर, गिवन टाइम के अंदर करना है। तो आप ये याद रखें, बीच में इक्वल्स टू है, यहाँ कुछ नंबर दे रखे हैं, एक न्यूमरेटर है दूसरा डिनोमिनेटर है, इधर भी एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। तो इक्वल्स टू के इधर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हो और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कैसे कर सकते हो, क्रॉस मत कर देना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल किया जा सकता है यदि डिवाइड जा रहा है तो, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भी कैंसिल किया जा सकता है यदि डिवाइड जा रहा है तो। तो मुझे क्या करना है, देखिए 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यही कैंसिल हो गया। अब 25 को सिर्फ वहां भेजना है, तो आपका एक स्टेप, ये वाला जो स्टेप है बिल्कुल से हट जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी और सीधा आपका आंसर आ जाएगा 150 गाइस। तो 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें दो बातें विशेष ध्यान रखनी थी, एक तो क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना था, साथ साथ में मुझे वो तरीका सीखना था जहां से मेरी कैलकुलेशन बहुत ही छोटी और मैं जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाऊं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन से इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को बच्चा करनी है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या वीडियो को पोज करके नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x इज ए 5% ऑफ y, y इज ए 25% ऑफ z। x गिवन है, आपको y एंड z का वैल्यू निकालना है। तो क्या लिखा पहला स्टेटमेंट, x इज अ 5% ऑफ y, यानी y ऑफ 5% इज इक्वल्स टू x, ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। आपको x का वैल्यू गिवन है तो आप लिखेंगे y, यहां पे मल्टीप्लाई 5 अपॉन क्या आ जाएगा 100% हटेगा, ये आ जाएगा 480 आ गया। x इज अ 5% ऑफ y, तो y का 5% x से मैंने लिख दिया। आप देखिए 5 से कट रहा है 20 टाइम, 20 को इधर भेज दो, तो y इज इक्वल्स टू 480 मल्टीप्लाई विद 20। बच्चा अब यहाँ पे बातों को समझना है, यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी है। कैसे, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन बहुत बड़ी लग रही है लेकिन एग्जैक्टली कैलकुलेशन बड़ी नहीं है। आपको देखो 2 0 है, मल्टीप्लाई करने हैं तो लास्ट में 2 0 तो सीधे ही आ जाएंगे। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चों को इवन दिन मुझे भी 48 का टेबल तो याद नहीं है कंप्लीटली, लेकिन मैं 48 का टेबल नहीं याद करके मैं यहाँ पर मैं 50 का टेबल याद रखूंगा। 52 जा मुझे पता है 100 होता है, 50 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो 2 2 जा कितना होगा बच्चा 4, 4 माइनस कर दो, आपके ब्रेन में 96 प्रिंट होना चाहिए। 48 2 जा 96, तो ये आ गया बच्चा 9600,
9600। तो ये y का वैल्यू मेरे पास आ गया। क्या था? ये फॉर्मेट था कि x इज अ 5% ऑफ y। x का वैल्यू दे रखा था, मैंने y निकाल लिया। अगला स्टेटमेंट क्या है? y इज अ 24% ऑफ z। y इज अ 24%, तो z ऑफ 24% इज इक्वल्स टू 9600। करना क्या? z आएगा, परसेंटेज आएगा, मल्टीप्लाई ऑफ का 24 परसेंटेज हटेगा अपॉन में 100 एंड दैट इज 9600। करना क्या है? अब 24 को डायरेक्ट आप 24 1 जा 24 और 24 4 जा 96। मुझे क्यों आता है 24 का टेबल? मुझे 24 का टेबल नहीं, मुझे 25 का टेबल आता है। मैं 25 4 जा कितना होता है? 100। 25 से 1 कम है तो 100 से हो गया 4 कम 94, डिवाइड चला गया, इधर आ गया 400 और z के पास कुछ नहीं बचेगा, 100 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई विद 100 एंड आंसर कम्स 40,000। तो z का वैल्यू आ गया 40,000, y का वैल्यू आ गया 9,600, यानी z का वैल्यू आ गया 40,000 एंड y का वैल्यू आ गया 9,600। तो इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में तो बहुत बड़ा प्रोसेस आपने बता दिया। बेटा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें ये स्टेप आपको लिख के किसी को नहीं दिखाना, ये स्टेप लिख के किसी को नहीं दिखाना, डायरेक्ट आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है। इधर वाला पूरा करोगे, मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा आपको। इसको करोगे मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा, यानी आप 40 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड्स के बीच में, यानी लगभग पौने मिनट से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन बना पाओगे, क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सो गाइज आज हमने पढ़ा परसेंटेज का बेसिक थोड़ा सा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने पिक किए। गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन इसमें छोड़ के जा रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस को बनाइए, इस तरह के बहुत सारे और क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चंस और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट परसेंटेज के करने वाले हैं। एंड आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप सारे वीडियोस लगातार देखते रहेंगे, आप कमेंट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, तो मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा। और मुझे सिर्फ आपके लाइक शेयर आप मुझे दीजिए, मैं मोटिवेटेड रहूँगा और उस मोटिवेशन से मैं आप लोगों को उस सिलेक्शन के लेवल तक ले जाऊँगा जहाँ से आपका सिलेक्शन 100% गारंटेड हो जाएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को आप शेयर भी करेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लेटेस्ट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स पे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।